और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपीएससी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि पूजा खेड़कर की आईएएस की नौकरी भी संकट में है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं पूजा खेड़कर की नौकरी के ऊपर। बड़ी खबर, पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और अभी तक हम देख रहे थे पूजा खेड़कर की मां को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि दबंगई का एक वीडियो सामने आया था। पिता के ऊपर भी लगातार संकट बना हुआ है और इसी बीच अब पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, यूपीएससी की तरफ से करवाई गई है। इससे पहले उनकी ट्रेनिंग से उनको वापस लबासना इंस्टीट्यूट बुला लिया गया था, उस एकेडमी में वापस बुलाया गया था। वाशिम में एज अ ट्रेनी कलेक्टर की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन लबासना ने वापस एकेडमी में बुलाया। अब एक और बड़ा अपडेट ये कि यूपीएससी ने इस पूरे मामले में धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। तो यहां से पूजा खेड़कर की आईएएस नौकरी पर संकट लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जो है पूजा खेड़कर ने शिकायत दी, लेकिन यूपीएससी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और यूपीएससी ने धोखाधड़ी का आरोप पूजा खेड़कर के ऊपर लगाया है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी पाया गया। इसके अलावा एज को लेकर भी जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें भी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी दिखी है। 3 साल में 1 साल ही बराबर ही बढ़ती हुई उम्र पूजा खेड़कर ने दिखाई। साथ ही आपको बता दें, दिव्यांगता को लेकर भी फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इन तमाम मसलों को देखते हुए यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक निर्देश पारित किया। उसमें ये बोला गया कि हर एक दुकानदार को अपने मालिक का नाम चस्पा करना है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे है, जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। नाम लिखने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। नहीं, अभी कोई असर नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। खबरों में आगे बढ़ते देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई, तैयारियां पूरी कर ली गई और निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं कि कांवड़ यात्रा को जो रूट रहने वाला है उस रूट के तहत आने वाली सभी दुकानों में नाम लिखे जाएंगे और पहचान बतानी होगी। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार में हिट हुआ मुजफ्फरनगर मॉडल। सभी कांवड़ यात्रा मार्गों के लिए लागू हो गए नियम। अब पूरे यूपी में दुकानों पर लिखे जाएंगे मालिकों के नाम। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर मालिकों का नाम और पहचान लिखने पर विपक्ष का विरोध भी अभी थमा नहीं था कि योगी सरकार ने इस फैसले को पूरे यूपी में लागू करने का फैसला कर दिया। यूपी के सभी कांवड़ मार्गों पर मुजफ्फरनगर की तर्ज पर अब खाने पीने की दुकानों पर मालिकों की पहचान लिखना जरूरी होगा। योगी सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भोले के भक्तों को सात्विक खान पान की सहूलियत मिले। इसके लिए उनके तमाम सियासी विरोधों को दरकिनार करते हुए यूपी के सभी कांवड़ मार्गों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी दुकानों के मालिकों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है। यूपी के सभी कांवड़ मार्गों के लिए लागू होंगे नए नियम। खाने पीने की सभी दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। इससे कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए कोशिश की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार शुरू से ही बहुत संवेदनशील रही है। योगी आदित्यनाथ के यूपी में सरकार की कमान संभालते ही कांवड़ को लेकर लगातार बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी है खाए, जिसको जहां मर्जी है बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के सभी कांवड़ यात्रा मार्गों के लिए मुजफ्फरनगर मॉडल को लागू करने के फैसले को हर वर्ग ने स्वागत किया। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसे विवादों को खत्म करने वाला कदम बताया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तो इसका विरोध करने पर विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया।
इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कांवड़ यात्रियों की सहूलियत में इस फैसले के समर्थन में आ रही आवाजें लगातार तेज हो रही है। स्पष्ट रूप से लोगों की सुरक्षा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा है, और मैं मानता हूं कि इस पर किसी तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जिले में शिव भक्तों के लिए इस नियम को लागू किया गया था, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया था। प्रशासन के इस नियम को लागू भी कर दिया गया था, जिस पर तमाम कथित सेक्युलर दलों ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन योगी सरकार के कड़े रुख से जाहिर है कि सरकार इस कदम से पीछे हटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुकानों पर नाम और पहचान वाला फैसला मुजफ्फरनगर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ वाले रूट पर लागू हो गया है, लेकिन कुछ सियासतदान इस फैसले को मजहबी रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्हीं राजनीतिक दलों के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने वाली ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आम जनता तो खुश है इस फैसले से। देखो जिसका दिल करेगा वो खाएगा। जो फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। सीएम योगी की दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले पर ये दुकानदार खुश है। चाहे दुकान हिंदू वर्ग की हो या फिर मुस्लिम वर्ग की, सबकी इस फैसले में रजामंदी दिख रही है। लेकिन पेट में दर्द उन लोगों को हो रहा है जिन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस फैसले पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है। राजनीतिक दल इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सियासतदानों को इन दुकानदारों की बात सुन लेनी चाहिए। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का वेस्ट यूपी का सेंटर पॉइंट है। अगले 1 महीने तक भोलेनाथ के नाम पर भक्त यहीं से होते हुए हरिद्वार की पैड़ी से जल लेने के लिए निकलेंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों से भोलेनाथ के नाम पर जल लेकर अपनी मंजिलों की ओर निकल पड़ते हैं। दुकानों पर नाम पहचान वाले फैसले का असर मुजफ्फरनगर में भी दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाली दुकानों के बाहर लोगों ने अपने नाम और पहचान उजागर कर रखी है। रिपब्लिक भारत की टीम मुजफ्फरनगर की उसी रूट पर पहुंची जहां से कांवड़िए जल लेकर निकलते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, ठीक हाईवे पर जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है, और इसी रोड से एक तरीके से कांवड़ यात्रा गुजरती है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफ़े है, उसके बाहर आप देखेंगे तो तमाम प्रोप्राइटर सलमान, प्रोप्राइटर निज़ामुद्दीन, प्रोप्राइटर फरमान जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके नीचे जो स्टाफ है, जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, पंकज शर्मा स्टाफ, आशु स्टाफ, नानू वर्मा स्टाफ, राजू कंसब, ये सब लोग के नाम यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। और ये दुकान आप देख रहे हैं, ठीक हाईवे पर ये दुकान है। कांवड़ यात्रा को लेकर नाम पहचान वाला फैसला अब पूरे यूपी में लागू कर दिया गया है। पहले मुजफ्फरनगर के दुकानदारों के लिए आदेश था, लेकिन अब पूरे यूपी में कांवड़ वाले रूट पर इस फैसले को लागू कर दिया गया है। यानी अब सबको अपना नाम बताना होगा और बिना नाम पहचान बताए काम नहीं चलेगा। इस फैसले को लेकर कांवड़ यात्रा में आए लोगों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की। कांवड़ियों का कहना था कि हिंदू धर्म का ये पवित्र पर्व है, ऐसे में पहचान बताने से उनकी पवित्रता बनी रहेगी। क्या देख रहे थे, क्या देखकर संतुष्टि पा रहे थे? कुछ होटल का नाम ही देख रहे थे। क्या फिर आप बालाजी पे आके रुके? जी, बालाजी के आते। ऐसा क्यों लगता है कि क्यों जरूरत पड़ी? सरकार ने भी फैसला लिया आप लोगों के लिए। जी, कुछ नाम पता होने से इसे पता चल जाता है कि हाँ, एक तो ये हिंदू धर्म जैसे होते ना आपस में द्वेष भावना को बढ़ावा मिलता है इससे, इस वजह से। आप लोग भी क्या पहले देखते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसी के बाद खाते हैं? हाँ जी।
और भी है, आप बताइए कि क्या आप लोग पहले देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ जी बिल्कुल चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, मतलब किसका पता नहीं अभी किसी का पक्का कौन क्या है क्या नहीं। अब टैग भी तो होना चाहिए, बाहर नाम भी लिखना ज़रूरी है। अच्छा आप बताइए कि आप पहले क्या, मैं देख रहा था कि आप लोग घूम रहे थे, तो क्या चेक कर रहे थे कि किसका नाम चेक कर रहे थे होटल का नाम क्या है, लिखा होना नाम जरूरी है? क्या जरूरी है कि होटल के बाहर लिखा हो नाम? हाँ जी, वो थोड़ा एक तो मोमडन टाइप का है, मतलब कि चलो चिकन पिकन खाते हैं, कोई मान लो चलो मैं बोले हुआ है, मतलब कि कोई इधर खा रहा है, कोई हिंदू में तो सीधा सब मतलब कि हिंदू खाना ही मिलेगा। देखो ये है, हमने छाट के देखा है कि हिंदू बालाजी लिख रहे थे, अभी मासी यहाँ हो गए। कावड़िए तो कावड़िए, कावड़ रूट के दुकानदार भी इस फैसले के समर्थन में हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अपनी पहचान बताने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही इस फैसले से उनकी रोजी रोटी पर कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसे दुकान पर आना होता है वो तो आता ही है, चाहे दुकान किसी की भी हो। नाम लिखने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। सेल को लेकर, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि जब से नाम लिखा है कि सेल कम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सोच है लोगों की। नहीं अभी कोई असर नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अगर ऐसा बोल रहा है तो कुछ लोगों का विरोध भी कल हुआ, हम देख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करती है। आम जनता क्या सोचती है मुजफ्फरनगर की? ले आम जनता तो खुश है इस फैसले से, देखो जिसका दिल करेगा वो खाएगा। जो फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। राजनीति इस पे बहुत जोरों से है, कह रहे कि नाम लिख देना गलत है, एक मतलब बांटने की कोशिश है। मुजफ्फरनगर की आम जनता क्या सोच रही है? नहीं, सब सही है ये, कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। तो नाम लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी ये बंटवारे वाली राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया। मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर लखनऊ तक योगी के इस फैसले के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। रही बात आस्था की, श्रद्धा की, तो जाहिर सी बात है हमारा नाम असरार अहमद है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे कि मेरा नाम असरार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है, और मैं चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर नाम अवश्य लिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो फल फ्रूट की दुकानों पर जो लिखा रहेगा हम उसी के यहाँ बैठेंगे, उसी के यहाँ खाएंगे, व्रत रह रहे हैं या हाँ संतुष्ट रहेंगे। यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों के नाम और पहचान को लेकर उठ रहे भ्रम को दूर कर दिया और इस फैसले से ना किसी की आजादी छीनी जा रही है और ना किसी के रोजगार पर असर डाला जा रहा है। ये फैसला सिर्फ उन शिव भक्तों की खान पान की इच्छा को पूरा करने के लिए माध्यम भर है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक आहार को लेकर सतर्क रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।